ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। शिव जी से पूछा कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, पर इस सृष्टि का निर्माण कैसे करना है। शंकर भगवान ने कहा कि आधे पुरुष बना दो, आधे स्त्री बना दो। अब इनको लगा कि एक ही शरीर में आधा पुरुष आधा स्त्री बनाना है, तो इन्होंने आधा पुरुष आधा स्त्री बनाने के चक्कर में किन्नर को उत्पन्न कर दिया। पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में थे तो किन्नर ही किन्नर थे, ना पुरुष था ना स्त्री थी। पूरे ब्रह्मांड में ना पुरुष ना स्त्री, केवल किन्नर। आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर हंसें, आज दुनिया के लोग भले किन्नर पर आक्षेप लगाएं, उंगलियां उठाएं, राड़ा टेढ़ा बोले, पर शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किन्नर की सृष्टि बनाई थी। इसलिए इस पृथ्वी पर सबसे पहला हक किन्नरों का होता है। हमारे शुभ कार्य में वो आते हैं, अपना थोड़ा सा हिस्सा लेकर चले जाते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे घर के बच्चों को देकर चले जाते हैं। असली किन्नर किसी को लूटता नहीं है, असली किन्नर किसी को गाली बकता नहीं है, असली किन्नर किसी के डाका डालता नहीं है, असली किन्नर आपके पर्स से रुपया निकालता नहीं है। असली किन्नर तो वो होता है जो भगवान के भजन में डूबता हुआ आपके दरवाजे पर नाचने भजन करने आ जाता है। थोड़ी सी देर आपका गुणगान करेगा, थोड़ा सा उसमें भिक्षा में लेगा, जो मिल गया राम नाम कृष्ण नाम करता हुआ अपने आश्रम में वापिस चले जाता है। आज कई लोगों ने किन्नरों को भी बदनाम कर कर रखा है। रोडों पर कहीं उपद्रव मचाना, कहीं आड़ा टेढ़ा कहना, अपशब्द कहना, कहीं गाड़ी रोकना, कहीं ट्रेनों में चढ़ना, ये सब असली किन्नर नहीं करते। वो अपने मठ में रहना, अपने आनंद में रहना, अपने भजन में रहना। अगर कोई मर जाता है बिना शादी के, अगर कोई मर जाता है बिना विवाह के, अगर कोई मर गया तो ना तो उसको तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, ना उसका भोजन मिलता है, ना उसको कुछ प्राप्त होता है। कुंवारी अवस्था में मर गया तो इसको ना तर्पण मिलेगा, ना तिलांजलि मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, ना अन्न भाग मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। कुंवारे का तो पिंड भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कुंवारा मरा हुआ व्यक्ति का केवल मोक्ष का एक ही साधन है। गर्भ में कोई बच्चा 6 महीने से लेकर कुंवारी अवस्था तक 14 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, कुंवारी अवस्था में अगर कोई मर गया, बेटा बेटी, गर्भ के 4 महीने से लेकर 20, 25, 30 साल तक भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मरा है, उसको कोई पिंडदान कर दे, तर्पण कर दे, तिलांजलि कर दे, ब्राह्मण को भोजन करा दे, कितना भी दान दे दे, उसकी मुक्ति नहीं होती। उसकी मुक्ति का केवल एक साधन है, वो है शिव महापुराण की कथा। जब सुनकर कोई व्यक्ति निकल कर जाता है, उस रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, घर के लोग कथा सुनने वाली नारी पुरुष का केवल दर्शन कर लेते हैं, तो उसके घर में अगर कोई कुंवारा भी मरा होता है तो उसका मुक्ति हो जाती है। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो, पर मिट्टी का जल
शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की और तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया, उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान कभी तर्पण तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। शिव महापुराण की कथा में वही पहुंचता है जिसका पुराना पुण्य शंकर से जुड़ा हुआ हो, राम से जुड़ा हुआ हो, कृष्ण से जुड़ा हुआ, भगवान के भजन से जुड़ा हुआ, वो शिव पुराण तक पहुंचा। फिर अच्छे से समझ लो, जैसे हींग की डब्बी, हींग की डब्बी में हींग एक बार रख दो, उसके बाद उस डब्बी को कितना ही धो कितना ही धो कितना ही धो, आखिरी में उसमें हींग की गंध बोलो आए कि नहीं आए, आती है ना। उस डब्बी को कितना भी धो लो, साबुन से धो, सर्फ से धो, चाहे फिनाइल से धो, तुम्हारी मर्जी पड़े उससे धो, पर उसमें हींग की बदबू, हींग की खुशबू आएगी जरूर। कितनी बार भी धो लो और उसकी हींग की खुशबू नहीं जाती। उसी तरह ये मनुष्य शरीर है जिसने पूर्व में शंकर जी का भजन करा होता है, वो शिव महापुराण की कथा तक जाता ही है, ये निश्चितता है। शिव कथा कह रही है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करने वाला जब मरा, प्राण छूटे तो प्रेत योनि में पड़ गया। धर्म पत्नी के कर्म कुछ अच्छे होंगे, चंचुला देवी के कोई पूर्व के कर्म अच्छे होंगे। इस जन्म के चंचुला के कर्म अच्छे नहीं थे। पति बिंदुक चोरी कर लाता था, उस धन का भोग करती थी, पर कभी दान नहीं करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी मुख से राम नाम कृष्ण नाम तो निकला ही नहीं, कभी मुख से शिव नाम तो निकला ही नहीं। कोई पुण्य था चंचुला देवी का, इसलिए काशी में पहुंच गई। अगर पुण्य नहीं होता तो काशी में नहीं पहुंच पाती। कुछ पुण्य था चंचुला देवी का पूर्व का, इसलिए काशी में पहुंची और शिव धाम पहुंच गई। कुछ पुण्य था आप लोगों का, जो शिव महापुराण की कथा वापिस देपालपुर में मर्दाना में भी यह कथा हो सकती थी, पर आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कैलाश पटेल जी को कि धन्य है साहब, आप भगवान नारायण की इस भूमि पर शिव महापुराण की कथा को दूसरी बार लेकर आ गए। ये भगवान की कृपा है। साधुता, धन्यवाद दो, धन्यवाद है। भजन में चित्त लगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। कथा का दूसरा दिन हो जाएगा, 5 दिन बचेंगे, धीरे धीरे निकल जाएंगे, कथा अपनी जगह चली जाएगी, तुम अपनी जगह चले जाओगे। लोग निंदा करने वाले तुम्हें रोकते रह जाएंगे। क्या करोगे जाके? गर्मी पड़ रही है, बहुत दूर गाड़ी रुक रही है, क्या करोगे जाके? क्या करोगे जाके? लोग तुम्हें भड़काएंगे, शिव तत्व तक जाने नहीं देंगे। समझ लेना, ना जाने कौन से पाप मेरे सामने आकर खड़े हो गए, इसलिए मैं एक दिन कथा में नहीं जा पाई। ना जाने कौन सा पाप था मेरा, इतना प्रबल हो गया कि मैं भजन नहीं कर पाई, निंदा में लग गई। पुण्यता के भावों में भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करें। जितना पुण्यता के भाव में कथा को सुनोगे, ये पूर्व का पुण्य जब तुम्हारा प्रबल हुआ है तब जाकर ये कथा का रस तत्व हमें मिला है। कितने जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, कितने आते हैं और कितने चले जाते हैं। कोई राम जपा नहीं जपा, कोई मरा, अपने ये सब जाना है। भजन नहीं करोगे तो भी मरोगे और भजन करोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे
तो भी मरोगे, मासी के यहाँ शादी में जाओगे तो भी मरोगे, नहीं जाओगे तो भी मरोगे, तो मरना तो है। उसमें कहीं कोई तुमसे आके कह दे कि नहीं तुम नहीं मरोगे, तो ऐसा कहीं का मिल जाए कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा कहीं का मिल जाए। तो राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। श्रीमद् भागवत कथा में लिखा, राजा परीक्षित को 7 दिन मिले थे। 350 ऋषि मिले राजा परीक्षित को। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। कोई ने कहा हमारे पास बैठ, हम मरने नहीं देंगे। दिन निकलते चले गए, 7 दिन बचे थे। राजा गुरु सुखदेव जी महाराज के पास में जाकर बैठ गया, मुझे 7 दिन मिले हैं। राजा ने कहा मरने से कोई नहीं रोक सकता, तू मरेगा जरूर, पर इतना विश्वास रखना, अगर तूने कथा सुन ली तो सांप भी डसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। राजा ने कहा बस अब पक्का हो गया कि मरना तो पड़ेगा। 7 ताले में बंद हो जाओ तो मरोगे, कहीं जाओ तो मरोगे, ना जाओ तो मरोगे, रोटी खाओ तो मरोगे, नहीं खाओ तो मरोगे, डेंटिंग पेंटिंग करो तो मरोगे, नहीं करो तो मरोगे। तो मरना तो निश्चित है। तो फिर भूखा प्यासा काहे को मारो रे? भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, स्माइल देते हुए, खुश रहते हुए राजा परीक्षित ने 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी और मन में आ गया कि मरना तो है। कथा सुन लो, रोम रोम में अगर भगवान समा गया, सांप डसेगा, उसका काम है डसने का, काल आएगा उठाएगा, उसका काम है आने का। अपन अपने भजन में लीन रहो, तैयारी पूरी रखो।